झांसी और शिवपुरी के मध्य में एक स्थान है करहरा। उस करहरा के बीचों बीच श्री बिहारी जी का एक मंदिर है। श्री बिहारी जी के मंदिर के ठीक बगल में एक खंडहर टूटा फूटा पड़ा है। उस खंडहर के बारे में वहां के नागरिक बताते हैं कि यहाँ पर एक भक्तिन रहती थी। परिवार में कोई नहीं बचा था, लेकिन भक्तिन अपनी दुकान चलाती थी। मंगोड़ी पकौड़ी बनाकर बेचती और रात को सो जाती। लोग भी सोचते इसके घर में कोई नहीं, काहे को इतना सब करती है, लेकिन वह नहीं सोचती। एक दिन रात को सोई तो सपने में देखा कि मैं मर गई हूँ और मेरी संपत्ति लोग लूट लूट कर ले जा रहे हैं। सवेरे जागी, सपना उसको भूला नहीं। उसको लगा कि कहीं ऐसा ही न हो जाए। अपने समाज के लोगों के पास गई कि मैं अपनी चल अचल संपत्ति बिहारी जी के नाम करना चाहती हूँ और मुझे बिहारी जी के यहाँ से प्रसाद मिलता रहे बस। रज्जब दास जी महंत थे उस समय। लोगों ने उनसे बताया। उसने अपना मकान, दुकान, संपत्ति सब बिहारी जी के नाम कर दी। मंदिर में रहने लगी। महंत जी भी प्रसन्न और सब लोग प्रसन्न। अनेक भक्त रहते थे। भक्तिन भी बड़ी प्रसन्न रहती थी। पर कुछ दिन बाद एक बड़ी विचित्र घटना घटी। महंत जी दूध देने जाए शाम को, ले दूध पी ले। गिलास में दूध दे तो बड़ी देर तक चबाए। महंत जी ने पूछा कितना चबाती क्या है, तो कहती आप इसमें इतना अधिक मेवा डाल देते हो। महंत जी मितव्ययी थे। उन्होंने सोचा कि मैं मेवा डालता ही नहीं हूँ, हो सकता है ये गिलास में लाती हो, पर गिलास तो मैं ही लाता हूँ। दूसरे दिन दोपहर को देखा तो उसकी दाल में घी तैरता दिखाई दिया। महंत जी ने पूछा ये घी कहाँ से आया। भक्तिन ने कहा आप ही तो लाए हो थाल में। महंत जी ने दूसरे दिन देखा कि मंदिर में जो मेवा के पात्र भरे रखे थे वह कम होने लगे, खाली होने लगे और थाल में घी रोज तैरता दिखाई दे। महंत जी समझ गए कि यह चोरी करती है। महंत रात रात भर जागे, पूरे समाज को जगाए, लेकिन कभी चोरी नहीं पकड़ पाए। एक दिन देखा कि जिन बिहारी जी को वो आरती पूजा करते थे उन बिहारी जी के जामा में घी लगा था, तो सोचा कि आरती से लग गया होगा। साफ करके दूसरी पोशाक पहनाई, लेकिन दूसरे दिन देखा अब तो बिहारी जी के दोनों हाथ घी में सने थे। अब समझ गए कि ये इन्हीं की लीला है, यही करते हैं। सो हाथ जोड़कर बोले अब भाई चोरी करने की आदत नहीं गई, भगवान हो गए तो भी पुरानी आदत नहीं छोटी। मंदिर में सेवा और घी मैं इसलिए थोड़े ही रखे हूँ, मैं तो इसलिए कि तुम्हारे महात्मा किसी दिन आ जाए तो उनका सत्कार करने के लिए मंदिर में कुछ तो रहे। आप ऐसा करते हो ये ठीक नहीं। खूब प्रार्थना की, लेकिन भक्तिन की थाली में रोज घी रोज घी। महंत जी को भक्तिन से चिढ़ हो गई। वे सोचने लगे मुझे जिंदगी हो गई इनकी पूजा करते करते, मुझे कभी नहीं कुछ दिया और इसके लिए इतनी कृपा। उनको लगा भक्तिन को निकाल ही दो ताकि झंझट ही न रहे, पर भक्तिन को निकाले कैसे, कुछ कलंक लगाओ। महंत जी बाहर बैठ गए। जो भी माताएं निकले, देवियां निकली। बोले सुनिए एक बात है। क्या बात है। भक्तिन ने एक पति कर लिया है। पति? हाँ, अब पति कर लिया है। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब देवियां उस भक्तिन को देखकर हंसे। ऐसी भली सी दुकान करती थी, मंदिर में गई तो यही सब करती है। जब भक्तिन ने पूछा आप लोग हंसती क्यों हो, तो बोली हंसे क्यों नहीं, तूने किया ही ऐसा है, बुढ़ापे में पति रख लिया है। भक्तिन तो कांप गई। अपने समाज के लोगों के पास गई और कहा मुझे मंदिर से निकलवा दो, मैंने जो दिया वो वापस नहीं चाहती। पर महंत जी मुझे कलंक लगा रहे हैं, निष्कलंक रह के निकाले। समाज के सभी लोग आए। भक्तिन की गलती होगी तो इसे निकालेंगे, नहीं तो महंत जी से कहा जाएगा। महंत जी चबूतरे पर बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। सामने से देखा कि ये भीड़ क्यों आ रही है, आज कोई उत्सव भी नहीं। फिर पीछे देखा वह भक्तिन भी साथ में थी। समझ गए यही लेकर आई है सबको। महंत जी उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। लोगों ने कहा कि महाराज ये भक्तिन कह रही है कि आप झूठा कलंक लगा रहे हैं। महंत जी ने कहा सही है, कलंक कैसे, सारे पात्र रिक्त हो गए हैं और कुछ नहीं बचेगा, तो हमारी बात कैसे रहेगी। तो सबने कहा कि आप ये कहो ये चोरी करती है। नहीं नहीं, ये चोरी नहीं करती है, चोर नहीं है। तो महंत जी क्रोध में बोले बिहारी जी से इसका संबंध है। अब बिहारी जी को तो पुरानी आदत है, इसको देते हैं और हमें नहीं देते हैं। अब ये महंत जी ने कहा पति है बनाया। भक्तिन ने बिहारी जू, सबकी आंखों में आंसू आ गए, सब रोमांचित हो गए। सबने महंत जी से कहा महाराज अब आप भक्तिन के भोजन प्रसाद की चिंता न करें। ये देवी हमारे जिस परिवार के जिस घर में पहुंच जाएगी वही अपना सौभाग्य मानकर इसे भोजन कराएगा। अब मंदिर में नहीं रहेगी, वहीं रहेगी, हमारे समाज के घरों में रहेगी। महंत जी चुप। भक्तिन ने कहा कि मैं आज कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। मंदिर में ही रह गई। सब लोग चले गए। ऐसा भी हो रहा है इस युग में। इसी भाव से भरे हुए शाम को महंत जी दूध लेकर आए।
भक्तिन ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बड़बड़ाते हुए चले गए। अब तू काहे को मंदिर का दूध पिएगी? कल से बड़े बड़े सेठों के यहाँ तेरा निमंत्रण है। वो कुछ नहीं बोली, सब सो गए। उसको नींद नहीं आई, आंसू बहाती रही। रात को 3 बजे बिहारी जी के चौखट पर सिर रखा, पटबंद थे और वह कह रही थी, नाथ को नाम कियो बदनाम, विरागिन सो न विवाद बढ़ाऊं। आपके हाथ से पाए प्रसाद, कहाँ अब और के हाथ से पाऊं। ऐसा कहकर अपना सिर जैसे ही बिहारी जी के चौखट पर रखा, अचानक प्रकाश हुआ। मंदिर में गड़गड़ाहट गूंज गई, फाटक खुल गए, सब लोग जाग गए। महंत जी कहे, देखो देखो क्या हुआ, भक्तिन को देखो, भक्तिन को देखो। सब लोग गए, मंदिर के पट खुल गए थे। भगवान सामने दर्शन दे रहे थे और भक्ति ने जैसे ही प्रणाम किया, प्रणाम के साथ ही उसके प्राण भगवान के चरणों में लीन हो गए। सारे शहर में चर्चा फैली। भक्तिन का अंतिम संस्कार करेरा के पास एक नदी है, उस नदी किनारे हुआ। महंत जी जब तक थे, भगवान की आरती के बाद ऊपर छत पर जाकर भक्तिन की समाधि दिखाई देती थी। नदी किनारे वहीं हाथ जोड़ते, आरती उतारते। तो ऐसे भक्त इस युग में हुए हैं और ये प्रत्यक्ष सच्ची घटना है। आज भी वह बिहारी जी का मंदिर है और उसके बगल में वह खंडहर पड़ा हुआ है। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। भगवान के चमत्कारों का कोई अभाव नहीं है। भगवान के भाव रूप में प्रकट होने का भी कोई अभाव नहीं है, पर हमारे में विश्वास का अभाव है। भगवान कृपा करे कि हमें विश्वास आवे, और विश्वास तब आएगा जब हम प्रभु को मन के नेत्रों से देखेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।